हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके बहुत सारी ब्लेसिंग आपके तरफ जाए। आपका जीवन बहुत सुंदर हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, यही मेरी ब्लेसिंग है। एंजल डिवाइन की तरफ से भी मैं आपको यही ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की आपके एनर्जी क्या निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। तो चलिए डिवाइन से, एंजल से पूछते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। और जो आज के डाउनलोड्स हैं ना, वो इस प्रकार हैं। आप ना एक कोई डिवाइन एनर्जी के हो सकते हैं, डिवाइन को मानने वाले काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, एक डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, है ना। तो आपको ना बहुत सताया, बहुत परेशान किया गया, बहुत हल्के में आपको लिया गया। किसी ने ना पूरी तरीके से आपको ना मिटाने की यहाँ पे कोशिश की, है ना। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर यहाँ पे था। जो मुझे डाउनलोड्स आए हैं उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको ना बर्बाद होने नहीं दिया। बहुत लोगों ने आपके साथ ना आपको एक ऐसा वैसा इंसान समझते रहे, लेकिन आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आपको पूरी तरीके से ख़त्म करने की, बर्बाद करने की, यानी कि आप अपने लाइफ में ना अगर कुछ अच्छा करना चाहें तो ना कर पाएँ, ऐसा कोई आपके लाइफ में, मुझे ऐसे ही डाउनलोड्स आए कि ऐसा ही कोई आपके लाइफ में रहा होगा। तो अभी हम पूछते हैं डिवाइन से, एंजल से कि वो क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं। उनके लाइफ के बारे में अगर कोई मैसेज है तो आप प्लीज़ दीजिए। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। ठीक है। द हाई प्रिस्टेस। बताया ना कि कोई आपकी लाइफ में है जिसने ना आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। ये कोई महिला ही है यहाँ पे, कि सबसे पहले एक लेडीज़ की ही एनर्जी निकल के आ गई है। देखिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। द हर्मिट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ डेक में, और उसी के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। द स्टार। ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखिए, ये कोई ना कोई एक लेडीज़ या महिला आपकी लाइफ में ऐसी है ना, कि जिसने ना आपको ना पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म करने की, देखिए, इसकी एक मंशा रही है हमेशा। इसने ना आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश की है। इसकी हमेशा यही कोशिश रही है, आप इसके सामने हमेशा झुके रहें, नतमस्तक रहें, है ना। जो ये अपना हुक्म चलाए वो आप मानते रहें। यहाँ पे ना इसने बहुत सारे षड्यंत्र आपके पीठ पीछे इसने किए हैं। बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश की है। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि ये बहुत आपकी लाइफ को ना एक बांध के रखना चाहती थी, कि इसका हुक्म चले आपके ऊपर, है ना। और आप कभी भी इसके चंगुल से, इसके एक बाउंड्री से आप बाहर कभी ना जा पाएँ। और इसकी आँखों, इसने ना आपको ना इस तरीके से डील करना चाहती थी ये औरत, कि जो ये चाहे वो आप करें, जहाँ ये चाहे वहाँ आप जाएं, यानी पूरी तरह से आप इसके अंडर में रहें। और ये ना काफ़ी जेलस है, और इसने ना बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं आपके जीवन में, है ना, बहुत सारे। इस एनर्जीज़ में ये आपको हमेशा देखना चाहती थी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। आपकी ये हालत इस औरत की वजह से, इस महिला की वजह से हुई है ना। और इस महिला की विश, है ना, इसने ना जीवन भर बहुत जेलसी मुझे नज़र आ रही, जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है, इस औरत की ऐसी पर्सनालिटी है। इसने ना जीवन भर, इसकी ये विश रही है कि आप हमेशा ऐसे दुखी रहें। ये देखिए, द हर्मिट, आप हमेशा दुखी रहें, कभी भी आप अपने जीवन में ना सुख ना देख पाएँ। इसकी ये विश रही है, हमेशा इसकी यही विश रही है कि आप ना ऐसे दुखी एनर्जी में हमेशा रहें, आपको कोई रास्ता ना सूझे, और आप एक छोटे से दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी में अपनी ज़िंदगी काटें। कभी भी आपके जीवन में उजाला ना आए। आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी आप पढ़े लिखे हों, या कितने भी आप गुणी हों, आपके अंदर बहुत सारे गुण हो, फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी रहे, दुखी, परेशान, एक बाउंडेशन, है ना। इस औरत की ये विश रही है हमेशा। इसने आपकी ना बुरा ही विश हमेशा मांगा है आपके लिए। और इस महिला की विश देखते हैं, और ये आपके बारे में क्या चाह रही थी, ये देखिए। अगर आपसे कोई बात भी करता है, या आपका कोई फ्रेंड भी बनना चाहता है, या आपका कोई पार्टनर है जो आपका सोलमेट भी हो सकता है, वहाँ भी इस महिला ने ना आप दोनों को पूरी तरह से ऐसा चाहा। इसकी ये मंशा थी कि ये जो आज सोलमेट की यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है, अगर ये कोई आपका दोस्त था या आपका पार्टनर ही था, जिससे आपका सोल से सोल का कनेक्शन था ना, इस महिला की ये विश भी रही है कि ये आपको लेट गो कर दे, आपके लाइफ से चला जाए, आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। इस महिला की यही विश रही है हमेशा, है ना, कि क्योंकि आपको ना आपके सोलमेट से निश्चित थोड़ी बहुत खुशियाँ ज़रूर मिलती रही होंगी, जिसको पूरी तरह से आपके लाइफ से निकालने में इस महिला ने पूरी पूरी एक नार्सिसिस्ट की भूमिका यहाँ पे निभाई है। बहुत बहुत बुरा, बहुत ही बुरा आपके साथ यहाँ पे बिहेव किया गया है। और इस महिला ने ना, हो सकता है इसके साथ 2-3 लोग और मिले हों, हो सकता है आपके आसपास के इर्द गिर्द लोग हों, हो सकता है ये इसके कोई जानने वाले हों,
या फैमिली के मेंबर हों, जिनके साथ मिल के ना इसने ना बहुत सारी बातें पीठ पीछे आपके ना फैलाई हैं, चुगलियाँ बहुत सारी की हैं, आपकी बुराइयाँ बहुत की हैं, आपके बारे में ना बहुत नेगेटिविटी इसने फैलाई है। और इस नेगेटिविटी के कारण आप बहुत दुखी हो गए हैं, काफ़ी सैड एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि इस महिला ने ना जो आपके बारे में जो सारी गॉसिप्स यहाँ कुछ लोगों के साथ जो आपके बारे में गॉसिप्स की ना, उसके बारे में शायद आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि ना यहाँ पे आपने कभी भी किसी के बारे में ना कोई गॉसिप करना सीखा ही नहीं, और ऐसी महिला से आपका पाला पड़ा कि इसके साथ बहुत सारे लोग मिलके ना अगर एक ने किसी को गलत बोल दिया ना तो सारे ही उसको गलत बोलने लगते हैं। इसी के कारण ना आप काफ़ी सैड एनर्जी में चले गए। ये महिला यही चाहती थी कि आप ना हमेशा ऐसी सैड एनर्जी में रहें, और आपके जीवन से ना, ये देखिए, इसका यही मोटिव हमेशा रहता था। आपके जीवन में अगर आपके जीवन में ना अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई सोलमेट है जिससे ना आपको काफ़ी खुशियाँ मिलती हैं, उन सभी को इस महिला ने आपके जीवन से निकाल फेंकने के लिए बहुत सारे आपके पीठ पीछे ही इतने षड्यंत्र किए हैं। और ये जो आपके पीछे ना इस तरीके से पड़ी ना कि इस महिला का यही एक विश थी कि ये आपके लाइफ से हर खुशी को ये विदा कर दे, भगा दे, रहने ही ना दे, है ना। तो आप देखिएगा कि कौन सी ऐसी महिला है आपके लाइफ में जिन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ कर डाला। लेकिन देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी ना ईश्वर ने ना आपको, जब इस महिला ने इतने सारे षड्यंत्र किए ना आपके पीठ पीछे, तो ईश्वर यहाँ पे आपको हारने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ आपकी जीत ईश्वर ने पहले से ही निश्चित कर रखी है। यहाँ ना आप जो सैड एनर्जी में थे ना, इस सैड एनर्जी से ईश्वर ने आपको निकाला है। आपको ना गिफ्ट के रूप में ईश्वर ने यहाँ पे क्या दिया है, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको एक हाई वाइब्रेशन में निकाल के ईश्वर लेके गए हैं। ऐसी एनर्जी से उन्होंने आपको निकाला है जहाँ की आपकी कोई कदर ही नहीं रह गई थी। इस महिला शत्रु की वजह से ना आपका जीवन यहाँ पे हेल हो गया था, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी आपको आई। और यहाँ पे देखिए इसने पूरी तरह आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी तरह कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की मर्जी चलती है, हर जगह इंसान की मर्जी नहीं चल सकती। यहाँ ईश्वर ने आपको इस एनर्जी से निकाला और आपको ना ऐसी एनर्जी में लेके आए कि आप ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आपको एक ताकत दी गई, एक हिम्मत दिया ईश्वर ने इस औरत से फेस करने के लिए, इस औरत के सामने खड़ा करने के लिए। यहाँ पे आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप इस औरत, ये जो है ना, इस औरत के सामने आप खड़े भी होने लायक नहीं बचे थे। इसने ना जो हाल आपका किया था कि आप ना इसके सामने बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए थे। इसने आपकी ज़िंदगी ना बिल्कुल नरक बना दी थी। अब यहाँ पे ईश्वर की भूमिका स्टार्ट होती है आपके जीवन में। उन्होंने ना, इसने आपको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ईश्वर ने आपको जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आपको हारने नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इस वाइब्रेशन से निकाल के ईश्वर ने टोटल आपके जीवन में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ईश्वर ने आपको हाथ पकड़ के निकाला। यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी है, ईश्वर ने आपको ना पूरी तरीके से चेंज कर दिया। क्या से क्या हो गए आप, यहाँ क्या थे देखिए, और यहाँ क्या हो गए आप। और यहाँ ये एनर्जी ईश्वर आपके लिए क्यों लेके आए, क्योंकि इस महिला से
ये जो आपकी शत्रु है, ये जो आपसे बहुत जलन की भावना रखती है ना, इसके सामने आपको खड़ा करने के लिए ईश्वर ने इसीलिए आपको ये ताकत बख्शी कि इस महिला को ये एहसास दिलाया जाए कि ईश्वर की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत है। इसकी ताकत से, इसके अहंकार से, इसके जलन जेलसी से भी बड़ी ताकत यहाँ ईश्वर की है। ईश्वर ने आपको जो ताकत दी है ना, वो क्यों दी? इस महिला से सामना करने के लिए, इसके सामने खड़े करने के लिए। क्योंकि इसने तो आपको ना बर्बाद करने में, आपकी ज़िंदगी को हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत कुछ इसने षड्यंत्र आपके पीठ पीछे कर डाले, लेकिन यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं। डिवाइन आपके साथ है यहाँ पे। इसने और क्या किया ये भी देखिए। आपके ना, जब यहाँ पे देखिए, ये एनर्जी जो थी ना, इस एनर्जी से निकाल के अब डिवाइन क्या कर रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ईश्वर आपको ना इस एनर्जी में लेके आ रहे हैं। अबंडेंट आपको आपकी लाइफ में, जब आपकी ऐसी वाइब्रेशन हो गई है ना, अब आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंट फाइनेंसेस, मनी, और आपको एक ओहदा, आपके जीवन में एक पोजीशन आपको यहाँ पे ईश्वर दे रहे हैं। क्योंकि ना इस महिला, जो ये औरत है ना, इसके साथ हो सकता है आपका कोई कार्मिक बैगेज रहा हो, है ना, कार्मिक बैगेज था आपका, जो यहाँ पे आपने ना अपने कार्मिक बैगेजेस को यहाँ पे आपने पूरा कर लिया है, ये देखिए। और अब आप अपने कार्मिक कर्मा से बाहर हैं, और अब आप अपने कर्मा से बाहर हैं ना, तो अब इस महिला को ईश्वर का एक बहुत तरोताज़ा और स्ट्रॉन्ग, इसको एक कम्युनिकेशन, यानी कि ईश्वर के द्वारा कोई इसको मैसेज दिया जा सकता है। और ये मैसेज कैसा होगा, यानी कि ईश्वर कोई किसी को सामने से आके मैसेज नहीं देते। हो सकता है सपने के थ्रू, हो सकता है इंट्यूशन के थ्रू, क्योंकि ये महिला ना काफ़ी तेज़ दिमाग की है। तो ना ईश्वर हो सकता है इसको सपने में, हो सकता है इंट्यूशन के द्वारा इसको बहुत सारे संदेश, यानी एक वार्निंग इसको मिल सकती है। वार्निंग के मैसेजेस इसको मिल सकते हैं। इसने जो जो आपके साथ किया ना, उसके लिए इसको ईश्वर की बहुत बड़ी वार्निंग मिल सकती है। वो वार्निंग क्या मिल सकती है कि इसकी जो विश आपको बर्बाद करने की थी ना, उसको इसे छोड़ना पड़ेगा। यही ईश्वर की वार्निंग इसको मिलेगी। और ये जो आपकी खुशियों को छीनने की, आपकी लाइफ में जिन जिन लोगों से आपको खुशियाँ मिलती थी, उन लोगों को इसने जो आपके लाइफ से निकालने की कोशिश की ना, उसकी वार्निंग इस महिला को ईश्वर की तरफ से मिलने वाली है। वो चाहे सपने में मिले, चाहे इंट्यूशन के थ्रू मिले, कि वो चीज़ें अब ये नहीं कर पाएगी। कि ये जो, क्योंकि कार्मिक बैगेज आपका ख़त्म हो चुका है। ये अगर आपके फ्रेंड से आपको अलग कर रही, या आपके पार्टनर से आपको अलग कर रही थी, बार बार आपको ना यही चाह रही थी, इसकी विश थी कि सारे लोग, अच्छे लोग आपके लाइफ से चले जाएं और आप ऐसी सैड एनर्जी में जाएं, लोनलीनेस, है ना, आप अकेलापन आपको फील हो, आप इस दुनिया में अकेले हो जाएं, कोई आपके साथ ना रह जाए, यही इसकी विश थी। तो अब ईश्वर की इसको बहुत बड़ी वार्निंग मिल रही है, मिले या सपने के थ्रू इसको ईश्वर की वार्निंग आ रही है कि ये अब आपका अकेलापन, आपको अकेला करने की साजिश, और आपके जीवन से अच्छे लोगों को जो ये निकालने की साजिश रच रही थी, ये साजिशें अब नहीं कर पाएगी। हो सकता है आपको आपके पार्टनर से ही अलग करने की इसने भरपूर कोशिश की, और यहाँ पे ईश्वर के द्वारा ना आपको पूरी पूरी जीत, और इसकी जो विश थी आपको हराने की, है ना, आपको बर्बाद करने की,
आपकी लाइफ से खुशियों को छीन लेने की, आपकी लाइफ में ऐसी सैडनेस भर देने की, अकेलापन भर देने की। तो अब ईश्वर इसकी विश को पूरी तरह से यहाँ पे इसकी विश को पूरी तरह से यहाँ ख़राब करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। और आपकी लाइफ में ना, ये देखिए, आपकी लाइफ में अगर आपका कोई सोलमेट था जहाँ आपको खुशियाँ मिलती थी, तो वो आपके लाइफ में ईश्वर के द्वारा वो सोलमेट भेजा जा रहा है और आपका अकेलापन यहाँ ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको ना एक राजाओं जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे ईश्वर देने वाले हैं। आपके कर्म के बैगेज यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और इस महिला का ना आपके लाइफ से जाना निकलना यहाँ पे तय है। जैसे इसने आपके पीठ पीछे गलत गलत गॉसिप्स, गलत गलत अफवाहें, आपको बदनाम करने की जो साजिशें रची थी ना, तो इस महिला को जिन लोगों के साथ मिलके गॉसिप्स, बहुत सारी बदनामियाँ, बहुत सारी बुरी बातें आपके खिलाफ़ बोली गई थी, वो सारे लोग इसके लाइफ से जा रहे हैं। जैसे इसने आपके लाइफ से बहुत सारे लोगों को निकाल देने की साजिश की थी ना, अब इसके लाइफ से एक एक कर इसकी टीम के, जो ये टीम बना के आपके प्रति साजिशें करती थी ना, ये सारे लोग इसके लाइफ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रखी है, पूरी तरह ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, है ना। और ईश्वर यहाँ पे ना आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की नज़र शुरू से ही आपके तरफ थी। वो क्योंकि ईश्वर की प्रेजेंस इसलिए आपकी लाइफ में उस समय नहीं थी क्योंकि आपका कर्मा का बैगेज इस औरत के साथ था, और इस औरत ने जो आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत परेशान किया ना, तो ये जो ताकत आपको बख्शी गई ना, जो ईश्वर ने आपको ताकत दी है ना, इसने जो आपको ना एक बहुत लाचार सी औरत जो आपको समझ लिया था ना, यहाँ पे देखिए लाचारी की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपको ऐसी ताकत दी है ना कि आप सर उठा के इस औरत का सामना कर सकते हैं। अब ये औरत ऐसी लाचारी में जाएगी, ये देखिए, इसने जैसे आपको लाचार किया था ना, अब ईश्वर का संदेश इसको मिलने वाला है, या इंट्यूशन के थ्रू या सपने के थ्रू, इसको कैसे भी करके ईश्वर का ये बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है कि अब इसको ना इस एनर्जी में जाना है। इसने जितने अत्याचार आपके ऊपर किए हैं ना, ये सारे अत्याचारों का फल और कर्मा अब ये भुगतेगी, और आप यहाँ पे ना चुपचाप बैठकर देखेंगे, है ना। और आपके लाइफ की खुशियों को ना, आपकी लाइफ में ये देखिए, ये खुशियाँ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी में ही पेंटिकल्स है ना। यहाँ पे ना ईश्वर ने आपको भर भर के, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत तंगी रही होगी यहाँ पे मनी फाइनेंसेस की, क्योंकि इसने तो आपको पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, तो ईश्वर ने उसकी भरपाई पूरी कर दी है। यहाँ पे पूरी तरह से आपके लाइफ में ये मनी फाइनेंस बहुत ही ह्यूज मात्रा में आपके पास होगी। एनर्जी, मनी फाइनेंस, अबंडेंस, सब कुछ आपके लाइफ में यहाँ प्रेजेंट है। जिसने जैसा कर्म किया ना, ईश्वर ने उसको वैसा ही यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे फल दिया। ये आपके लाइफ से अच्छे लोगों को निकाल रही थी ना, तो इसका कर्मा इसको क्या मिला? पहला, इसके लाइफ से जितने भी इसके साथ गॉसिप करने वाले लोग थे, जितने भी आपको परेशान करने वाले लोग थे, जितने भी आपको ना इसके साथ मिल करके बदनाम करने वाले लोग थे, जो आपकी कदर नहीं करते थे, इसके साथ मिलके अगर ये एक बातें बोलती थी तो ये लोग 10 बातें बनाते थे, वो सारे लोग इसके लाइफ से एक एक करके यहाँ पे निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और इन्होंने ना ये जो जाने की एनर्जी है ना, ये आपके लाइफ से, इसके लाइफ से ये सारे लोग जा रहे हैं जो इसके साथ शामिल थे साजिश में। और ये महिला और
ये महिला आपके लाइफ से जा रही है। ये देखिए, इसके लाइफ से इसके टीम वाले जा रहे हैं, जो इसके टीम मिल के ये आपके साथ साजिशें रचती थी, तो वो जा रहे हैं। और आपकी लाइफ से ये जा रही है महिला। ये देखिए, इसके जाने की एनर्जी है आपके लाइफ से ना, इसके जाने की एनर्जी है, क्योंकि अब इसका कर्मा भुगतने का टाइम आ गया है। जो कुछ इसने आपको देने की कोशिश की ना, उसमें इसने बहुत सारे अपने कर्मा क्रिएट कर लिए। यहाँ ईश्वर आपको एक बहुत बड़ी जीत दे रहे हैं। आपके जीवन का ना सुकून आपको लौटाया जा रहा है। अगर आपके जीवन का सुकून इसने छीन लिया था ना, तो वो सारे सुकून आपको सूद समेत यहाँ पे ईश्वर लौटा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से हम ना एंजल्स के मैसेजेस भी लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप थोड़े से हमें मैसेजेस दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े ही मैसेजेस लेंगे। सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पे अबंडेंस का। तो मैंने बताया कि आपके लाइफ में ना अब ईश्वर की, मैंने कहा आपको हारने नहीं देंगे ईश्वर, है ना, क्योंकि आपको हराने वाला, जो इस दुनिया में आपको बार बार हराने की कोशिश, आपको नीचा गिराने की कोशिश, एक बाउंड्री में बांधने की कोशिश कर रहे थे ना, तो अभी ईश्वर उनके जीवन में ना, ईश्वर की एक बुरी तरीके से एंट्री हो चुकी है कि उनका ही लाइफ हेल हो रहा है, उनकी ही अबंडेंस उनसे छिन रही है। और यहाँ पे आपके लाइफ में ना ईश्वर आपको भरपूर कर रहे हैं, सिर्फ मनी से ही नहीं, हर एक चीज़ से। आपकी लाइफ में जिससे आपको खुशियाँ मिलती हैं, ऐसे रिश्ते आपको मिलने वाले हैं। सोलमेट का रिश्ता है आपका, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में भर भर के हर चीज़ की अबंडेंस। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पे आपकी ये परफेक्ट टाइमिंग है। ईश्वर ने ना अपनी प्रेजेंस दिखा के ऐसी महिला से ना आपको पूरी तरीके से इसके बराबरी का, आपको ना इसके सामने खड़े होने लायक बनाया है। परफेक्ट टाइमिंग है ये ईश्वर की। ईश्वर ने ना ऐसी परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आ चुकी है कि आप इस महिला शत्रु से आप नज़र से नज़र मिलाकर आप इसे डील कर सकते हैं। ऐसी शक्ति आपको यहाँ पे ईश्वर ने दे दी है ना। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स डिवाइन। रिकंसिडर, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। रोमांस, रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी ना, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप अपने लाइफ को कैसा जीना चाहते हैं। ईश्वर ने तो बहुत अच्छी आपको लाइफ यहाँ पे प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है ना। तो आपकी लाइफ में मैंने कहा ना, कोई सोलमेट आ रहा है जिससे आपको खुशी मिलती है। और इस महिला ने ना उसको आपसे दूर अगर किया था ना, आपके पार्टनर को, या कोई आपका ऐसा फ्रेंड था जिसको दूर किया था ना, तो वो आपके लाइफ में आ रहा है। आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट टाइमिंग है। और यहाँ पे रिकवरी है। अगर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में ना आप काफ़ी इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह से आप डैमेज थे ना, तो उसमें यहाँ पे रिकवरी आ रही है। आपकी सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो चुकी है। ईश्वर ने इम्प्रूव आपको यहाँ पे हारने दिया ही नहीं है ना। ईश्वर ने पूरी तरह से आपको यहाँ पे ना थाम लिया है पूरी तरीके से। यस, ठीक है। यहाँ पे ना अगर आपके मन में कोई सवाल है, या मेरे व्यूअर्स के मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं इस समय ईश्वर से, एंजल से, डिवाइन से, किसी से भी रीडिंग देखते समय, यहाँ पे देखिए ईश्वर ने सिर्फ एक इसमें सिर्फ देखिए सबके लिए ये, आप जो भी क्वेश्चन अपने मन में इस रीडिंग को देखते देखते सोच रहे थे। कभी कभी मैं पढ़ती हूँ मैसेजेस, आप लोग लिखते हैं डिवाइन मेरे लाइफ में ये होगा कि नहीं, या ये कब होगा। तो अगर आप कोई ऐसे सवाल रीडिंग को देखते देखते सोच रहे थे,
तो एंजल्स ने उसका आंसर यस में दे दिया है, ठीक है। तो एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर कर दीजिएगा। फॉरगिवनेस, अगर आपके लाइफ में कोई जैसी महिला यहाँ पे ये थी, ऐसी कोई महिला है और ईश्वर ने आपकी स्थिति को बहुत अच्छा कर दिया है, तो उसको फॉरगिव कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी से ना मन मुटाव या दुश्मनी कभी नहीं पालनी चाहिए। जिसने जैसा किया उसको वैसा मिल गया, इस रीडिंग में भी निकल के आया है, जिसने जो किया उसको वही मिला, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।